दोस्तों नमस्कार। मैं के पनगोत्रा एक बार फिर मुखातिब हूं आपसे न्यूज कंसेप्ट लेके। न्यूज ताजा नहीं, पुरानी है। आज से 4 साल पहले दैनिक भास्कर में एक शीर्षक था। उस शीर्षक के अंतर्गत एक खबर छपी थी कि अपराध संस्कार ही रोक सकते हैं, सरकार नहीं। और इस पोस्ट को किसी ने फेसबुक पे लोड कर दिया और ये पोस्ट जो है सोशल मीडिया की कृपा से कई लोगों तक पहुंची होगी। लेकिन हमारे लिए ये मुद्दा जो है ये बड़ा ज्वलंत है। तो अपराधों की अगर हम बात करें तो अपराध तो हमेशा हर दौर में होते आए हैं। ये बात जिक्र है कि किसी दौर में ये कम होते हैं, कभी ये ज्यादा होते हैं। तो आज अगर हम बात करें तो आज मैं आपसे पूछूं कि बताइए अपराध बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो आपका उत्तर होगा कि जनाब अपराध बढ़ रहे हैं दिनों दिन। क्यों बढ़ रहे हैं, क्या कारण है, ये आज का मुद्दा है हमारे न्यूज कंसेप्ट का। तो अपराध जो बढ़ रहे हैं उनका कारण जो है वो निस्संदेह संस्कारहीनता ही है। और संस्कारों के अवमूलन का जो नाता है वो गिर रहे नैतिक और मानवीय मूल्यों से है। अब यहां विचारणीय जो पहलू है उसके दो पहलू हैं। जो विचारणीय पड़ताल है उसके दो पहलू हैं। प्रथम पहलू ये है कि मानव सभ्यता के इतिहास में संस्कारों का अनुसरण क्यों होने लगा, क्यों लोग संस्कारों को फॉलो करने लगे, कहां से आए संस्कार। और दूसरा प्रश्न ये है कि ये जो संस्कार हैं क्या ये धार्मिक कृत्य हैं, कोई रिलीजियस एक्टिविटी है संस्कार, या मानवीय गुणों की कोई संहिता है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट है ह्यूमैनिटी का। आखिर संस्कार हैं क्या। तो मूलतः संस्कार का अभिप्राय उन धार्मिक कृत्यों से था, मूल्यों से था, और काफी हद तक आज भी है कि जो किसी व्यक्ति को अपने समुदाय का पूर्ण रूप से योग्य सदस्य बनाने के उद्देश्य से, यानी कि समुदाय का, अपनी बिरादरी का किसी को योग्य सदस्य बनाना है तो उसको संस्कार देने हैं। इस उद्देश्य से और उसके शरीर को, मन को, मस्तिष्क को, दिमाग को पवित्र करने के लिए संस्कार जो है वो संस्कारों की प्रथा है। हिंदू पद्धति में जैसे आपको पता है 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। और जो प्रमुख संस्कार हैं वो जैसे आप जानते हैं गर्भाधान, जात कर्म, नामकरण, विवाह संस्कार वगैरह वगैरह 16 संस्कारों की बात की जाती है। उनका उल्लेख करेंगे तो काम वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अगर हम सिख धर्म की बात करें, सिख धर्म में अमृत संस्कार है, और जिसे वो क्या कहते हैं, खांडे दा पहलू, खांडे दे पहलू का उल्लेख मिलता है सिख धर्म में। और ये एक तरह की सिख धर्म में दीक्षा है, अमृत गोचर दीक्षा संस्कार,
भी इसे कहते हैं। और ये संस्कार हमारे दशम गुरु गोविंद सिंह साहिब द्वारा शुरू किया गया था 1699 में, जब उन्होंने खालसा की स्थापना की थी। तो इस प्रकार विवाह संस्कार की तरह सिखों में क्या है? आनंदकारक संस्कार है। अमृत संस्कार से युक्त सिख को अमृतधारी कहते हैं, या उसे खालसा के रूप में भी जाना जाता है। और जो अमृतधारी है उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो खुद को वाहेगुरु को समर्पित करे और खालसा राज की स्थापना के लिए काम करे। कहा जा सकता है कि संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति में अभीष्ट गुणों को जन्म देना है, यानी कि एक इंसान में अच्छे गुण पैदा करने हैं। और प्राचीन भारत में संस्कारों को मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व था। संस्कारों के द्वारा मनुष्य अपनी सहज प्रवृत्तियों का पूर्ण विकास करके अपना और समाज का कल्याण करता था। संस्कारी मनुष्य हिंदू संस्कार पद्धतियों का अनुसरण निस्संदेह वर्तमान समय में भी प्रचलित है। आज भी हिंदू संस्कार पद्धतियों की हम बात करते हैं और उनको हम उनका इस्तेमाल भी करते हैं, प्रयोग भी करते हैं। परंतु अगर हम संस्कारों की बात करें तो कहीं हमें ये लगता है कि आजकल ये संस्कार होम, आहुतियां, हव्य पदार्थों और मंत्रों का प्रयोग मात्र रह गया। 16 संस्कार हो गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक यज्ञोपवीत संस्कार है, तो मंत्र उच्चारण करेंगे, होम वगैरह करेंगे तो हो गया संस्कार। यानी कि कहने का मेरा मतलब यह है कि संस्कार धार्मिक कृत्यों और रीतियों का अनुसरण रह गए आज की अगर हम बात करें। और जो उसका उद्देश्य है संस्कार का, जो मूल उद्देश्य है, वो उस उद्देश्य को हमने हाशिए पे धकेल दिया है, उसकी कोई परवाह नहीं करता। और मेरी दृष्टि में संस्कार मानवीय और नैतिक मूल्यों या कह सकते हैं कि गुणों की संहिता है, कोड है। मानवीय मूल्यों का एक कोड है, एक संहिता है संस्कार, जिसका पालन पीढ़ी दर पीढ़ी देश की और समाज की भलाई के लिए किया जाता है। मगर वर्तमान समय का दुखद पहलू ये है कि धार्मिक कृत्यों, भागवत कथाओं और अनुष्ठानों की बढ़ती लोकप्रियता के होते हुए भी अपराध बढ़ रहे हैं। आज से 40-50 साल पूर्व जब मेरे गांव में मात्र एक मंदिर था और आज की तरह कथा प्रवचनों का माहौल भी नहीं था, तो लोगों में नैतिकता का संचार था, मानवीयता का एहसास था। तब नैतिक संस्कारों और विचारों का आदान प्रदान, अनुसरण, अनुकरण अधिकतम था। यानी कि ये चीजें, नैतिक चीजें अधिकतम थी। मगर अब ये चीजें न्यूनतम है, नैतिकता न्यूनतम है। बातें हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। तब सेवा जो थी, सर्विस जो थी, वो स्वार्थ पर हावी थी। 40-50 साल पहले ऐसा लगता था कि सर्विस, सेवा जो है वो स्वार्थ पर हावी थी। मगर अब क्या है? अब सेवा भाव की छाती पर क्या सवार है? स्वार्थ। स्वार्थ
पहले, बाकी चीजें बाद में। आज का ये अमल है। और परिणाम बढ़ते अपराधों के रूप में आज परिणाम सबके सामने है। तो फिर दोष किसे दें? संस्कारों को दें या सरकारों को दें? बेशक संस्कारी मनुष्य जो होता है उसे अपराध बोध का आभास होता है और एहसास भी होता है। इसलिए जो मनुष्य सुसंस्कारी है वो अपराध के विषय में सोच नहीं सकता। अब यहां एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर सुसंस्कारों का और संस्कृति का जन्म कहां होता है? ये पैदा कहां से होते हैं? देखा जाए तो संस्कारों का जन्म परिवार से और समाज से होता है, और संस्कार से ही संस्कृति बनती है। एक स्थान विशेष की संस्कृति में दूसरे स्थान की संस्कृति का समावेश होता है। संस्कृति अपनी भी होती है और कई बार दूसरी संस्कृति का प्रभाव भी होता है। लेकिन इस अनुभूति से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि संस्कृति और सरकारों पर शासन और आर्थिक व्यवस्था का प्रभाव नहीं होता। हमारे जो संस्कार हैं इन पर हमारी व्यवस्था का प्रभाव होता है। जिस शासकीय व्यवस्था में न्याय, मतलब जिस सरकार में जो हमारा शासन प्रशासन है, सरकार चलती है, जहां न्याय होता है, जिस व्यवस्था में न्याय होता है, समानता होती है, भाईचारा होता है, वहां क्या होता है? वहां परिवारों में भी न्याय और समानता की बातें होती हैं। ये परिस्थितियां जो हैं ये नीचे से ऊपर नहीं बिगड़ती, ऊपर से नीचे बिगड़ती हैं। शासक भ्रष्ट होगा तो लोग भी भ्रष्टाचार सीखेंगे। शासक भ्रष्ट नहीं होगा तो लोग भी ईमानदारी की ओर जाएंगे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि संस्कार व्यवस्था आधारित होते हैं, सिस्टम बेस्ड होते हैं संस्कार। व्यवस्था शोषणकारी है तो संस्कार भी शोषणकारी होंगे, भौतिक होंगे, स्वार्थी होंगे। यानी अपराधी तो व्यवस्था है, लोग अपराधी नहीं है, व्यवस्था अपराधी है, तभी अपराध बढ़ता है। आज कौन सी व्यवस्था चाहती है कि अपराध नहीं हो? क्या आज की व्यवस्था चाहती है कि अपराध मुक्त समाज हो? और आज की तल्ख सच्चाई ये है कि राजनीति और अपराध के बीच रिश्ते बड़े गाढ़े हैं। राजनीति और अपराध के बीच गाढ़े रिश्तों का जो आधार है वो आज की दुनिया में उस अर्थव्यवस्था से है। कौन सी अर्थव्यवस्था? जहां इक्वलिटी, समानता दिखाई जाती है, ना लोगों को खिलाई जाती है ना पिलाई जाती है। भाषण है, सुनते हैं, सुनाते हैं, आत्मसात कोई नहीं करता। इसलिए मैं कहता हूं कि आज की दुनिया, आज जो अर्थव्यवस्था है उसमें समानता दिखाई जाती है, खिलाई और पिलाई नहीं जाती। संस्कार तो हमारे पास हैं, मगर शासन और असमानता से भरी
व्यवस्था के प्रभाव में अमल नदारद है, अमल नहीं है। संस्कार हैं, अमल नहीं है। सरकारें समर्थ हैं कानून बनाने के लिए, और सरकारें कानून बनाती भी हैं अपराध रोकने के लिए, बुराई रोकने के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकारें कानून बनाती हैं। लेकिन कानून की खिल्ली कहां उड़ती है? सवाल तो यह है ना कि कानून जो बना है उसकी खिल्ली कहां से उड़ाई जाती है? तो ये सरकारी गलियारों से भी कई बार कानून की खिल्ली उड़ाई जाती है। सब जानते हैं, सब स्पष्ट है, छुपी छुपाई बात नहीं है। और अगर हम संस्कारों की बात करें तो अगर कोई आदमी सुसंस्कारी है, अगर किसी के पास नैतिक और मानवीय मूल्य हैं, उन पर अमल करता है, तो जनाब बात यह है कि दूर, समाज तो दूर, अरे ऐसे आदमी को, संस्कारी आदमी को समाज, परिवार में ही उसको हाशिए पे धकेल दिया जाता है। ये स्थिति है। तो दोस्तों, बुनियादी कमजोरी जी है। बुनियादी कमजोरी क्या है कि हम आज तक उचित और अनुचित व्यवहार की समझ पैदा नहीं कर पा रहे। ये बुनियादी कमजोरी है, और ये कमजोरियां व्यवस्था से आती हैं, और व्यवस्था संस्कार पैदा करती है। संस्कार व्यवस्था देती है, समाज देता है। लेकिन जहां व्यवस्था ही भ्रष्ट हो, वहां संस्कार कैसे होंगे? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही कि अपराध जो है ये संस्कारों से खत्म हो सकते हैं या सरकारों से। तो बात सरकारें नहीं खत्म, सरकारें कानून बनाती हैं, सरकारें खत्म नहीं कर सकती, संस्कार खत्म कर सकते हैं। और संस्कार व्यवस्था से पैदा होते हैं। यथा राजा तथा प्रजा आज की बात नहीं है, हमेशा से सर्वमान्य सत्य है। जैसा राजा वैसी प्रजा। तो फिर आप समझ बनाइए, सोच बनाइए कि कैसे संस्कार पैदा किए जाएं। फांसियां देने से अपराध खत्म नहीं होगा। कईयों को फांसियां दे दी गई, कमी संस्कारों की है। कईयों को बलात्कार के आरोप में फांसी दे दी गई, मगर बलात्कार फिर हो रहे हैं। सख्त कानून था, अमल किया, फांसी दी, लेकिन अपराध को डेटर नहीं कर पाए, क्योंकि संस्कार नहीं। तो माहौल ऐसा बनाने की कोशिश करें, अच्छे संस्कार आपके बच्चों में, आपकी आने वाली पीढ़ियों में अच्छे संस्कार पैदा हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज की चर्चा, आज का विषय आपको कैसा लगा, इस बारे में अपनी राय, अपने कमेंट जरूर दें, और मेरे चैनल को, न्यूज कंसेप्ट को आप सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, इजाजत दीजिए। के.के. बनगोत्रा।